वीडियो में आगे बढ़ें पर इससे पहले आपको बता दें इस वीडियो में किसी भी प्रकार की जानकारी दावा नहीं करती। साथ-साथ अगर आप इस वीडियो को पूरा सुनेंगे, समझेंगे तभी आप इसको भली-भाँति समझ पाएँगे क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है, जिसके लिए मैंने पहले ही आपको वार्निंग अलर्ट दे रखा हुआ है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ यहाँ पर बताई गई किसी भी जानकारी की हम दावे नहीं करते। ये बात आप सुनिश्चित कर लीजिए तभी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि यहाँ पर जो बताई गई जानकारी है वो आपके हित में निहित है परंतु विभाग और सिस्टम के हित से बाहर होती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा गहनता के साथ देखिएगा, बिना स्किप किए हुए पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गाँव का चौराहा। तो दोस्तों आइए आज का वीडियो हम शुरू करें पर उससे पहले आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ढंग से और भली-भाँति देखिएगा क्योंकि यह बुलेटिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो कि आज जो है एक बुलेटिन कल का नहीं आ पाया था जिसके चलते आज आपको हम बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, आज हम जानकारियाँ क्या एकत्रित करके लाए हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जाने वाली इन महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक बहुत बड़ी योजना है जिसका नाम है पेंशन योजना। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल टाइटल को देख लिया कि आज हम बात करने वाले हैं कि जो अपात्र लोग हो गए हैं जो वृद्धा पेंशन को लेकर के। बेसिकली आज हम यहाँ पे वृद्धा पेंशन धारकों के लिए ही बात करने वाले हैं क्योंकि अभी तक उनका पेमेंट नहीं रिलीज हुआ है और जैसा कि आप जानते हैं कि विकलांग पेंशन और वृद्धा पेंशन निराश्रित पेंशन का पैसा रिलीज हो चुका है। तो दोस्तों आइए कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं इस वीडियो में और उससे पहले एक छोटा सा वादा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के बुलेटिन आपको हम देने का प्रयास करते हैं जो कि डेली बेसिस पे 8 से 9 के बीच में आ जाते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चाहे वो निराश्रित पेंशन हो या फिर आपकी विकलांग पेंशन हो वो तो कहीं ना कहीं आ चुकी है और आपको भी उसका लाभ हो सकता है मिल गया हो और परंतु अगर आपको लाभ नहीं मिला है तो हमने उसके लिए भी आपको पहले से बता रखा हुआ है कि उन सारे लोगों को लाभ अभी इस किस्त में तो नहीं मिलने वाला है, जो कड़वा सच है क्योंकि यहाँ पर सूची जारी हो चुकी है और जिन लोगों को पेमेंट मिलना था उनको पेमेंट मिल चुका है। अब आपको अगली बार ही पेमेंट मिलेगा। परंतु आज जो हम बात करने वाले हैं वृद्धा पेंशन की बात करने वाले हैं जिसमें जिन लोगों को पैसा मिलेगा उनकी भी बात करेंगे और किन किन लोगों का अपात्र होगा और किन किन लोगों का नाम कटेगा उस पर भी बात करेंगे। तो आइए दोस्तों आपको बताते चले, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं वृद्धा पेंशन की अगर हम बात करें तो वृद्धा पेंशन एक ऐसी योजना है जिसके माध्यम से प्रत्येक उस लाभार्थी को जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से अधिक होती है उनको ही इसका लाभ मिलता है। ठीक है दोस्तों, अगर हम वृद्धा पेंशन की बात करें तो यहाँ पे आपको बताते चलें कि जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं और 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु होती है उनको इस योजना का लाभ मिलता है। परंतु अभी जो लेटेस्ट जानकारियां मिल रही हैं वो ये हैं कि अगर किसी ने भी अपने आधार में, क्योंकि अब जो सत्यापन का काम हो रहा है वो आधार से ही हो रहा है, अगर आपने कहीं पर भी अपने आधार में संशोधन किया है या फिर त्रुटिपूर्ण तरीके से या फिर किसी न किसी अनैतिक रास्ते के माध्यम से आपने अपना आवेदन करवाया था जिसमें आपके आधार में उम्र का सत्यापन 60 वर्ष पूर्ण नहीं दिखाया जा रहा है या आपका नाम या फिर आपकी उम्र सत्यापित नहीं हो पा रही है, तो ऐसी स्थिति में आप अपात्र हो जाते हैं जिसके चलते आपको लाभ नहीं मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपको फिर से हम समझाना चाहेंगे कि दरअसल ये बात क्या है। आपको बताते चले कि अभी बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं पूरे प्रदेश भर में जिसमें अगर हम बात करें तो लाखों की संख्या में बहुत सारे ऐसे अपात्र लोग घोषित हो चुके हैं जो कि अलग अलग जिलों में उनकी सूचियां भी जारी कर दी गई हैं, जो कि बहुत जल्द आप तक भी हम पहुंचाने का काम करेंगे और कहां से आप देख पाएंगे कौन कौन से लोग अपात्र हो चुके हैं, किन किन लोगों की पात्रता भी बची हुई है और किन किन लोगों का भी सत्यापन बाकी है और हो चुका है। इसकी भी हम आपको बहुत जल्द एक वीडियो बना के देने वाले हैं जिसमें हम ये सारी चीज़ें बात करने वाले हैं और आप भी अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने क्षेत्र का, अपने ग्राम पंचायत की पात्रता को देख पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें वृद्धा पेंशन की तो यहाँ पर जो भी पात्रता होती है, पात्रता ये होती है कि आपका जो आय का दायरा होता है वो 46,080 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें कि जब आप अपना वृद्धा पेंशन का आवेदन करते हैं तो आवेदन करने के लिए जो पात्रता होती है वो आपको हमने पहले बता रखी है। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पे न्यूनतम आय 60 वर्ष होनी चाहिए, परंतु बहुत सारे ऐसे लाभार्थी हैं जो अपने आधार में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ या संशोधन करवा के पहले तो 60 वर्ष के बन गए, परंतु अब जब दूसरे कुछ काम लगे तो वहाँ पर फिर से उन लोगों ने अपने आधार को संशोधन करवा लिया है, जिसके चलते अब जो ऑनलाइन आपका डाटा दिखाई देगा वो वही दिखाई देगा जो आपने संशोधन कराया। आपको बताते चले आपका पेपर पे चाहे जो कुछ भी लिखा हो उससे मतलब नहीं रहता है। आपको फिर से बता दें ये सत्यापन को जो कार्यक्रम है ये थोड़ा आपको समझना होगा। अगर मान लीजिए आपकी उम्र आधार पे पहले 60 वर्ष थी तो वो तो पेपर पे भी 60 वर्ष थी, फोटोकॉपी में भी 60 वर्ष होगी,
परंतु आपने अगर उस पे नाम सही करवाया है और डेट ऑफ बर्थ भी सही करवाई हुई, तो अब ऑनलाइन में आपका, क्योंकि आपने केवाईसी कर दी, तो डाटा तो कहीं न कहीं उनके पास पहुँच चुका है, विभाग के पास, और आधार नंबर के माध्यम से आपकी वो सारी डिटेल विभाग के पास पहुँच चुकी होती है, जिसमें आपकी उम्र जो अब ऑनलाइन पे होगी वही दिखाई देगी। मतलब आधार पे जो ऑनलाइन डेटा होगा वही वहाँ पे शो करेगा, और अगर वो सारी चीज़ें मैच नहीं करती हैं, तो फिर आप यहाँ पे अपात्र हो जाते हैं, और हो सकता है भविष्य में इसके लिए आपके लिए सख्त कदम भी उठाए जा सकते हों। तो इसलिए अगर आपने ऐसा कुछ किया है, तो आपको क्या करना है, वो रास्ता आपको निकालना है। फिलहाल के लिए हम ऑन एयर वो सारी चीज़ें नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें परमिशन नहीं मिलती वो सारी चीज़ें बोलने की। दूसरी बात ये है कि आपकी अगर आय की बात करें, तो आय ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। ये भी एक पात्रता का ही दायरा है। इसके अलावा आपको आवेदन आपने किया है और आप आवेदक हैं, आप लाभार्थी भी हैं, तो आपको कहीं से भी राज्य स्तरीय या फिर केंद्र स्तरीय कहीं से भी कोई भी लाभ पहले से नहीं मिल रहा होगा। मतलब ये भी सुनिश्चित करना होगा कि आपको कोई पहले से कोई लाभ तो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक क्या था, डाटा कुछ ऐसा था जो ऑफलाइन था, जहाँ पे सत्यापन नहीं हो पा रहा था, परंतु अब जो है ऑनलाइन डाटा हो गया है, जो कि हर चीज़ को सत्यापित कर रहा है। ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होगी, और जो डॉक्यूमेंट और ये सारी चीज़ें हैं जो आपने अपलोड करी हैं, वो तो आपको अपलोड करनी ही करनी होती है। तो इस वजह से आपको अपनी चीज़ों को दुरुस्त करते हुए देख लेना है। अभी आपके पास वक्त है, कोई विधिक कार्रवाई ना हो, कोई जांच प्रक्रिया में आपकी चीज़ें फँसे नहीं, इसलिए आपको सारी चीज़ सही करा लेनी। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें चिंता है आपकी, हमें आपका पूरा जो है ध्यान रहता है, इसलिए मैं ऐसी चीज़ें बोल रहा हूँ। बाकी रह जाती है पेमेंट आने की, तो अभी देखिए पेंशन सूची 2022-2023 ही दिखा रहा है, और यहाँ पर अभी तक पेमेंट कोई रिलीज़ नहीं हो पाया है। अगर आप हमारी इस बात से सहमत हैं और आपका कुछ भी सुझाव है, तो ज़रूर हमें बताइएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम ज़्यादा बातें तो ना करके आपसे सिर्फ़ और सिर्फ यही कहेंगे कि अगर आपके आधार में जन्म तिथि अभी भी गलत है, और आपने फ़ोटोकॉपी कहीं न कहीं किसी न किसी माध्यम से बना के या कहीं न कहीं से उसे संशोधन करवाया था पहले, वो करवा दिया है, तो आपको फिर से अपने आधार को संशोधन करवाना ही करवाना होगा, उसे ऑनलाइन सही करवाना होगा। ये बात बिल्कुल सुनिश्चित कर लीजिए। अगर आपका कहीं से भी डाटा में उम्र 1 महीना भी कम निकलेगा, तो आप अपात्र हो जाएँगे। ठीक है? क्योंकि यह योजना सिर्फ़ और सिर्फ 60 वर्ष या उससे अधिक के लोगों के लिए है। अगर ये आप सोचते हैं कि 1 वर्ष हमारा कम है और कहीं से चल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पेमेंट पहले जो बने हुए थे, जो पेंशन का लाभ मिला था या बनी हुई थी योजना में उनका आवेदन हुआ था, वो उन्होंने कभी पहले राशन कार्ड से या फिर पहचान पत्र के माध्यम से उन्होंने अपना पेंशन का फॉर्म भर के बनवा लिया था। परंतु अब आधार के माध्यम से अगर आपका सत्यापन हो रहा है, तो और सत्यापन तो हो ही रहा है, क्योंकि आपकी ई-केवाईसी हो जाने के बाद में आधार की सारी डिटेल वहाँ पे पहुँच जाती है, और अगर आधार पे अब आपकी उम्र कम निकलेगी, तो आप वहाँ पे अपात्र हो जाएँगे। ये बात बिल्कुल सुनिश्चित कर लीजिए। अगर अभी भी आपकी चीज़ें दुरुस्त नहीं है, तो अपने आधार को संशोधन करवा लीजिए, और संशोधन करवाने के बाद में उसे जमा करा दिए। पर ये भी सवाल उठ रहा है कि सर हमने तो पहले से ई-केवाईसी कर दी है, तो अगर अब हम उसे संशोधन कराएँगे तो हमारा कैसे सही हो जाएगा? सही होगा। अब क्या होगा, आपको थोड़ा-सा अपनी पात्रता को दर्शाने के लिए ब्लॉक जाना पड़ेगा, और अपने इसी इसका जो फॉर्म होता है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है? वो जो आपने केवाईसी कराई थी उसको निकाल के रखना है, जो आपके पास पहले से होगा, और अपने आधार को साथ में देना होगा, और वहाँ पे जो आपके एडीओ बैठते हैं उनको दे दीजिएगा जाके। ठीक है? समाज कल्याण विभाग के वहाँ पे अधिकारीगण बैठते हैं ब्लॉक में, वहाँ पे आप उन्हें दे देंगे तो सही हो जाएगा। तो देखिए, ये जो बात है ये बहुत गंभीरता से आपको समझने वाली चीज़ है। अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात, नहीं समझ में आई है तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं, और वहाँ से भी पूछ सकते हैं, और हम आपको पूरी जानकारी देने का पूरा काम करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगले बुलेटिन में, जिसमें हम आपको बहुत सारी चीज़ें बताने वाले हैं। तो आपको बुलेटिन कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी? अगर आप ज़रा सा भी सहमत हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करके ज़रूर बेल के आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।